पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर के साथ रोशनपुरा चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन हैरानी की बात देखिए कि रात के 11 बजे तक भी पुलिस ने इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित श्याम विजयवर्गीय ने वीडियो बनाया है और वायरल किया है। शाम को ही आरोपी ने गोली मारने की कोशिश की थी। आरोपी की गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ था, लेकिन अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोशनपुरा इलाके में एक ऑनलाइन दुकान संचालक को एक युवक ने गोली मार दी थी और दुकान संचालक को गोली छूते हुए निकल गई थी। बताया ये जा रहा है कि कार सवार आरोपी पैसे ट्रांसफर कराने के लिए पहुंचा और खाते में जैसे ही 30,000 रुपए ट्रांसफर कराए, जब दुकानदार ने रकम मांगी तो आरोपी कार से राइफल निकाल कर लाया और अचानक ही दुकान संचालक पर फायरिंग कर दी। हवाई फायर कर मौके से फरार हो गया। गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान लोकेंद्र सिंह गुर्जर के रूप में हुई। वाहन जो है वो भिंड के पते पर रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। एक गोली जो है वो अक्षय ज्वेलर्स की कांच पर भी लगी। घटना के बाद स्थानीय दुकानदार भी दहशत में आ गए। जब दिन दहाड़े ऐसे फायरिंग होगी तो जाहिर तौर पर लोगों में दहशत का माहौल तो बनेगा ही। रोशनपुरा और न्यू मार्केट राजधानी का वो इलाका जहां शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ रहती है, लेकिन हैरानी देखिए कि इसके बावजूद भी इतनी बड़ी ये घटना हो जाती है, इसके बावजूद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आखिर क्या वजह थी कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल। भोपाल में अरेरा हिल्स थाने में शाम 4:30 बजे का प्रकरण है। मेरे ऊपर एक राउंड फायर हुआ। उसके लिए घटना स्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पे राजभवन है और अरेरा हिल्स थाना है, और शाम 4:30 बजे की घटना है और अभी रात के 11 बज रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, उसमें भी डिले करते जा रहे हैं। रात और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, बड़ा सवाल है, आखिर क्या वजह है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्या उस वाहन में पुलिस लिखा हुआ था, ये वजह है कि पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही इस मामले में? कोई वर्जन सामने आया पुलिस का अब तक? देखिए, पूरा जो मामला है भोपाल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं कि जिस जगह घटना हुई है वो घटना स्थल जो है राजभवन से कुछ ही दूरी पर है। इसके अलावा जहाँ पर गोली चली वो स्थान जो है ऐसा वीवीआईपी स्थान है जहाँ पर मिंटो हॉल भी, जहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होते रहते हैं, और पास ही जो है कई शोरूम भी, ज्वेलरी के शोरूम हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कुछ ही दूरी पर थाना भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था आखिर है कैसी। दूसरी तरफ जो पीड़ित युवक है वो रात 11 बजे तक थाने में है और उस की फरियाद जो है नहीं लिखी गई और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित युवक खुद कह रहा है कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति जिसने फायरिंग की वो एक प्रभावशाली व्यक्ति का ड्राइवर है बताया जा रहा है, और प्रभावशाली व्यक्ति की वो समाज संगठन का एक नेता भी है और उसका ड्राइवर है। और जो फायरिंग की गई है वो ऑनलाइन पैसे के विवाद को लेकर की गई। जो जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी है ड्राइवर, उसने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए जो है कियोस्क संचालक से कहा, लेकिन उसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से गन लेके आया और फायर कर दिया। ये पूरा मामला है। लेकिन पुलिस इस मामले में जो है प्राथमिकी जो है जो अभी जानकारी आई कि प्राथमिकी पुलिस ने अभी से दर्ज की है और कड़ी कार्रवाई जो पुलिस को करनी चाहिए वो पुलिस ने अभी तक नहीं की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस किसके दबाव में है। विवेक, देखिए, इसमें तो कई सारे सवाल हैं। एक तो आपने जैसे कि कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी है, कोई रसूखदार है, तो क्या अगर रसूखदार हैं और अपराध करते हैं, इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेगी? जबकि इससे पहले ये तो कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भोपाल में एक घटना हुई थी, वीडियोस वायरल हुए थे जहां युवक की मौत हो गई थी। लेकिन उस मामले में भी जो मुखिया है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, युवक जो कि परेशान है, और ये तो सामाजिक न्याय वाली खबर है कि दिन दहाड़े फायरिंग भी हो जाती, किसी को बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ ये कोई रसूखदार इंसान है इसलिए कार्रवाई क्या नहीं होगी?
देखिए, इस पर तो पुलिस को जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी देरी क्यों, आखिर पीड़ित को न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। पुलिस को सबसे पहले तथ्यों के आधार पर और आरोप जो लगे उस आधार पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरेआम जो है दिन दहाड़े यदि कोई गोली चला रहा है, फायरिंग कर रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस पर भी सवाल खड़े होंगे। पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि प्रदेश सरकार का साफ निर्देश है कि इस ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, चाहे वो कितना भी रसूखदार आरोपी हो। ऐसे में यदि ड्राइवर ने ये काम किया है तो ड्राइवर पर तत्काल जो एक्शन होना चाहिए, पुलिस को उस पर उसको गिरफ्तार करना चाहिए। हालांकि ये जरूर बताया गया है कि जो आरोपी ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जो है वह शहर के अलग अलग हिस्सों में नाकेबंदी की है और उसको पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इतनी देरी क्यों? यदि पीड़ित आरोप लगा रहा है कि रात 11 बजे तक वो थाने में है और उसकी कोई सुनी नहीं गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में क्यों लगी हुई थी। बिल्कुल विवेक, और इसके बाद आप ज़रा पुलिस से भी वर्जन लेने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक उन्होंने पीड़ित की बात नहीं सुनी है और एफआईआर दर्ज नहीं की है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।